अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मायरी। फराज साहिब की शादी तो शाजिया से नहीं हो सकी क्योंकि सभी घर वाले वक्त पर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर रहीला का पोल ज़रूर खुल जाएगा। अब तो अकरम साहिब उसे ब्लैकमेल करने लगे हैं, उसके वॉइस नोट ही उसे सेंड करने लगे हैं कि किस तरह से उसने जेवर चोरी किया था और अब वो उसका पोल खोल देंगे और सबके सामने उसे बदनाम कर देंगे। रहीला अपनी चोरी छुपाना चाहती है, अपने पोल नहीं खुलने देना चाहती, इसलिए वो चाहती है कि गुस्से में एनी का ही कुछ बुरा हो जाए, कि उसको ही मार दूं ताकि सारी मुसीबत की जड़ जो है वो ख़त्म हो जाए और एमन की शादी बाद में आसानी से करवा सके। एनी किचन में काम कर रही थी कि उसके हाथ से कोई चीज़ नीचे गिर जाती है जो कि स्लिपरी भी थी, इसलिए वो फ़ौरन से पहले साफ़ करना चाहती है ताकि कोई इस पर से स्लिप होकर गिर ना जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए। दूसरी तरफ जब राहीला ने देखा कि एनी किचन में अकेली है, तो जल्दी से शीशे का ग्लास पकड़ते हुए उसको दे मारती है ताकि उसको लगे वो जख्मी हो जाए और उसका कुछ नुकसान हो जाए। लेकिन उसी टाइम ही एनी फर्श साफ करने के लिए नीचे बैठ चुकी थी, जो कि ग्लास उसको नहीं लगा। एनी खौफजदा होकर फौरन से पहले उठ खड़ी होती है। ये सब कुछ एमन देख रही थी। तो अब रहीला ने उसे कहा, ऐसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम्हें मसला ही क्या था, मैं एमन की शादी करवा देती तो तुम जानती भी हो कि उसकी शादी ना करवाकर मैं कितनी मुश्किल में फंस जाऊंगी। इस तरह वो एनी को आगे बढ़कर गुस्से में मारना चाहती है, तो एनी अपनी हिफाजत के लिए पीछे हट जाती है। रहीला उसी गिरी हुई चीज पर से फिसल कर गिर जाती है, पेट के बल गिरी। चूंकि रहीला प्रेग्नेंट है, इसीलिए बेबी तो जाया हो ही जाएगा, लेकिन एमन ने भी सुन लिया कि वो किसी मफाद के तहत ही उसकी शादी करवाना चाहती थी। यहाँ पर रहीला को फौरन से पहले हॉस्पिटल भी ले जाया गया, जो कि उसका बच्चा ज़ाया हो जाएगा क्योंकि वो पेट के बल गिरी थी। दूसरी तरफ हबीब घर बहुत ही गुस्से से आया और आते ही एनी पर भड़कने लगा, उसको मारने लगा। लेकिन आज फिर फाहिर अपनी बीवी की हिफाजत में आगे आ जाता है। धक्का देते हुए उसने हबीब को पीछे किया और कहने लगा, क्या करना चाहते हैं आप? जान से मारेंगे क्या उसको? उसका कसूर क्या है? तो आयशा भी पूछने लगी, आखिर किया क्या है मेरी बच्ची ने? क्या करना चाहते हैं आप? तो अब हबीब गुस्से से कहने लगा, ये सब तुम्हारा कसूर है। तुम नहीं चाहती कि मेरा बेटा हो, तुमने मुझे आज तक बेटा दिया ही नहीं। रहीला जो मुझे बेटा देने चली थी, तुम लोगों ने मिलकर वो ज़ाया करवा दिया। नहीं है वो अब प्रेग्नेंट, हो गया उसका बच्चा ज़ाया, हो जाओ तुम लोग खुश। यहाँ पर हबीब बहुत गुस्से में था, लेकिन सबके औसान हता हो गए कि आखिर ये बच्चा कैसे ज़ाया हुआ। लेकिन एमन अब बताएगी कि आखिर ये बच्चा कैसे ज़ाया हुआ, क्योंकि बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अब यहाँ पर रहीला जो कुछ नहीं कर पाई, ना एनी का बुरा कर पाई और ना एमन का, लेकिन रहीला का बुरा अकरम साहिब ज़रूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है रहीला का बच्चा ज़ाया हो जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।